क्या तुम भी कंफ्यूज हो जाते हो फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड को लेकर, क्योंकि ये दोनों ही चीजें बेस्ट रहता है अपने वेब पेज के लेआउट को स्टाइल करने के लिए। और अगर तुम भी उनमें से एक हो तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक पूरा देखने के बाद तुम्हारा सारा डाउट क्लियर होने वाला है फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड को लेकर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब चलो शुरू करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक से, विच इज फ्लेक्सबॉक्स इन CSS। तो देखो, ये फ्लेक्सबॉक्स और कुछ नहीं, एक वन डायमेंशनल लेआउट सिस्टम है जो कि यूज होता है एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट। ठीक है, और ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं नैव बार में, बटन्स में और वेब पेज लेआउट देने के लिए और एलिमेंट्स को एंटर करने के लिए। अब चलो समझते हैं फ्लेक्सबॉक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, विच इज द फ्लेक्स मॉडल। तो देखो, ये फ्लेक्स मॉडल क्या कहता है। इस फ्लेक्स मॉडल में हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं जो हमको याद रखना है। ठीक है, एक होता है हमारे पास पेरेंट एलिमेंट, ठीक है, एक होता है हमारे पास चाइल्ड एलिमेंट। इस पेरेंट को हम कहते हैं फ्लेक्स कंटेनर और इन चाइल्ड एलिमेंट को हम कहते हैं फ्लेक्स आइटम। और इस वाई एक्सिस के डायरेक्शन में चल रहा है उसको हम कहेंगे क्रॉस एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चल रहा है उसको हम कहेंगे मेन एक्सिस। ठीक है, और इनमें जो तुमको याद रखना है वो है हमारा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होता है अलाइन आइटम्स, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमारे पास होता है जस्टिफाई कंटेंट। और ये दोनों ही चीज़ें यूज़ होता है हमारे एलिमेंट्स को सेंटर करने के लिए। ठीक है, एलिमेंट्स को रो के एंड में या स्टार्ट में प्लेस करने के लिए। और यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा हुआ है कि कैसे हम इस पेरेंट को हम एक फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, हमको उस कंटेनर को टारगेट करना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा डिस्प्ले कोलन फ्लेक्स। इतना करने से हमारा वो एलिमेंट फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और उनमें हम फ्लेक्स बॉक्स पे सारे प्रॉपर्टीज अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब चलो हम समझते हैं फ्लेक्स बॉक्स में कितने तरीके का डायरेक्शन होता है। बाई डिफॉल्ट हमारे पास जो होता है उसको हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, और अगर इसी कॉलम को हमको रिवर्स करना है तब हम यूज़ करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स का। और अगर इसी कॉलम को हमको रो में कन्वर्ट करना है तब हम यूज़ करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन रो। ठीक है, अगर इसी रो को हमको रिवर्स करना है तब हम यूज़ करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक है हमारा फ्लेक्स कंटेनर्स का प्रॉपर्टीज, एक होता है हमारा फ्लेक्स आइटम का प्रॉपर्टीज। तो देखो, फ्लेक्स कंटेनर का प्रॉपर्टीज जो है वो हम यूज़ करते हैं पेरेंट एलिमेंट में। ये प्रॉपर्टीज कंट्रोल करता है कैसे हमारा एलिमेंट्स अरेंज होगा कंटेनर में। ठीक है, मतलब कि पेरेंट का स्टाइलिंग जो इनहेरिट करेगा हमारा चाइल्ड एलिमेंट, और ये होता है हमारा चाइल्ड एलिमेंट का प्रॉपर्टीज जो कि फ्लेक्स कंटेनर के अंदर होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज कंट्रोल करता है इंडिविजुअल आइटम्स कहाँ प्लेस होंगे कंटेनर में। मतलब इस चीज़ में हम चाइल्ड एलिमेंट मैनुअल कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कहाँ प्लेस करना होगा, इस चाइल्ड एलिमेंट का कितना फॉन्ट साइज होगा, टेक्स्ट साइज रहेगा, बटन कहाँ पे प्लेस होगा, वो सब हम मैनुअली में कंट्रोल कर सकते हैं। और इस फ्लेक्स कंटेनर में इन जनरल पेरेंट का स्टाइलिंग होता है जो इनहेरिट करेगा हमारा चाइल्ड एलिमेंट। सबसे पहले प्रॉपर्टी है हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स। इसे हम इंश्योर करते हैं कि हमारा पेरेंट एलिमेंट फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है फ्लेक्स डायरेक्शन, जिसको मैंने पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा जस्टिफाई कंटेंट। इससे हम हमारे एलिमेंट्स को मेन एक्सिस के डायरेक्शन में अलाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इस मेन एक्सिस के डायरेक्शन में जो भी चीज़ होगा उसको हम जस्टिफाई कंटेंट से एंटर कर सकते हैं, या तो रो के एंड में और स्टार्ट में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवेंट। ये सब हम हमारे जस्टिफाई कंटेंट से इंश्योर करते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है अलाइन आइटम्स। ये हमारे आइटम्स को क्रॉस एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में स्टाइल करने में मदद करता है। इसमें भी हम यूज़ करते हैं फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, पेज और बेस लाइन। और इस पूरे फ्लेक्स बॉक्स में हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो है हमारा जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स। और इनका अगर मैं क्विक एग्जांपल दूँ तो सपोज ये मेरे पास एक वेब पेज है और यहाँ पे मेरा एक बॉक्स है। सपोज मुझे इस बॉक्स को सेंटर करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। बस ये दोनों लिखने से हमारा ये वाला बॉक्स सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इतना ही सिंपल है फ्लेक्स बॉक्स। नाउ आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फ्लेक्स रैप। इससे हम कंट्रोल करते हैं हमारा एलिमेंट कैसे रैप होगा। मतलब कि ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। मतलब अगर स्क्रीन साइज छोटा हुआ तो वो एलिमेंट नेक्स्ट लाइन में कैसे रैप हो जाएगा। ठीक है, में हमारा कॉमन वैल्यूज है नो रैप, रैप और रैप रिवर्स। ठीक है, उसके बाद होता है हमारे पास अलाइन कंटेंट। ये कंट्रोल करता है स्पेस को रोज और कॉलम्स में जब वो रैप हो रहा होता है। इसमें भी हम यूज करते हैं फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गैप। इससे हम इंश्योर करते हैं कि हमारा फ्लेक्स आइटम में कितना स्पेस रहेगा। ठीक है,
उसको हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, पिक्सेल्स, 1 रैम। और अगर तुमको नहीं पता CSS की यूनिट्स के बारे में, देन इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा हुआ है, तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम वो वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जिसको मैंने ऊपर आई बटन में लिंक कर दिया है। अब चलो देखते हैं फ्लेक्स आइटम के प्रॉपर्टीज को। तो इसमें हमारे पास पहला जो प्रॉपर्टी है वो है ऑर्डर। हम कंट्रोल करते हैं विजुअल ऑर्डर आइटम्स का, इसमें कोई भी इंटीजर वैल्यू आ सकता है। ठीक है, उसके बाद होता है फ्लेक्स ग्रो। इससे हम डिफाइन करते हैं हमारा आइटम कैसे ग्रो करेगा अगर एक्स्ट्रा स्पेस हुआ तो। उसके बाद होता है फ्लेक्स श्रिंक। इससे हम डिफाइन करते हैं हमारा आइटम कैसे श्रिंक करेगा जब स्पेस कम होगा। जब ये दोनों ही चीज़ें यूज होगा रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। उसके बाद हमारे पास होता है फ्लेक्स बेसिस। इससे हम इनिशियल साइज सेट करते हैं आइटम का बिफोर ग्रोइंग और श्रिंक। ठीक है, इसको हम ऑटो पे छोड़ सकते हैं, कोई भी यूनिट्स हम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फ्लेक्स। ये और कुछ नहीं, शॉर्ट हैंड है। इसके मदद से हम फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है फ्लेक्स कोलन 1 और फ्लेक्स कोलन 2। तो 1 लिखूंगा तो ग्रो हो जाएगा, अगर 2 लिखूंगा तो श्रिंक हो जाएगा, ऐसे समझ। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अलाइन सेल। इससे हम ओवरराइड कर देते हैं अलाइन आइटम्स के प्रॉपर्टीज को एक सिंगल एलिमेंट के लिए। ठीक है, इसका कॉमन वैल्यू है फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर और स्ट्रेच। अब चलो जल्दी से हम इस चीज़ का डेमो देख लेते हैं। जैसा कि तुम सब देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मेरा HTML का कोड लिख के रखा हुआ है, जिसमें मैंने child.css को लिंक कर दिया है। ठीक है, तो चलो जल्दी से देख लेते हैं फ्लेक्स बॉक्स का डेमो। तो यहाँ पे मैंने एक डिव लिया है, मैंने क्लास दिया कंटेनर, उनमें 3 डिव लिया है जिसको मैंने क्लास दिया बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे child.css में फॉन्ट इंपोर्ट करके लाया हुआ है गूगल फॉन्ट से, उसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया बॉडी में, और थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर हमने यहाँ पे सेट कर दिया। इस कंटेनर को हमने थोड़ा बहुत हाइट और विड्थ दिया, एक बैकग्राउंड कलर दिया और मार्जिन दिया हुआ है। तो वही चीज़ हमने बॉक्स के साथ भी किया है, तो हाइट और विड्थ दिया है, बैकग्राउंड कलर दिया, फॉन्ट साइज सेट किया, डेप्थ दिया है, और उसमें हमने टेक्स्ट लाइन कर दिया, थोड़ा सा मार्जिन और थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे दिया। ठीक है, अगर तुमको ये सारे CSS का प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रहा है, तो देयर इज अ हाई चांस दैट यू हैव मिस्ड माय प्रीवियस CSS वीडियोस। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम ऊपर आई बटन में क्लिक करके CSS का सारा वीडियोस देख सकते हो। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। इतना स्टाइलिंग करने के बाद हमारा वेब पेज कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये बाय डिफॉल्ट हमारा कॉलम्स के फॉर्मेट में होता है। इसमें हमने कोई भी फ्लेक्स बॉक्स यूज नहीं किया हुआ है अभी तक। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे डिस्प्ले कॉलम टेक्स्ट। इतना करने से ये वाला कॉलम से हमारा रो वाले फॉर्मेट में हो जाएगा। अगर इसी चीज़ को हमको कॉलम में ही चाहिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन कॉलम, तो वो जैसा था वैसे ही हो जाएगा। रो चाहिए, यहाँ पे हम रो लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखेंगे तो डिस्प्ले कॉलम टेक्स्ट लिखने से बाय डिफॉल्ट वो रो ले लेता है। उसके बाद हमारे पास है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, देन हम लिखेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर। क्या करने से ये वाला चीज़ हमारा क्रॉस एक्सिस में और मेन एक्सिस के डायरेक्शन से सेंटर आ गया है, जैसा कि मैंने इस वाले डायग्राम में मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलो शुरू करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, विच इज CSS ग्रिड्स। अब चलो शुरू करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, विच इज ग्रिड्स इन CSS। तो देखो, ग्रिड्स और कुछ नहीं, एक 2D लेआउट सिस्टम है जो कंट्रोल करता है रोज और कॉलम्स को। तो यहाँ पे जो प्राइमरी डिफरेंस फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड में वो है, फ्लेक्स बॉक्स है हमारा 1D लेआउट सिस्टम और ग्रिड है हमारा 2D लेआउट सिस्टम। और कौन सा बेटर रहेगा तुम्हारे यूज केस के लिए वो जानने के लिए इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहो। जैसा कि तुम सब देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम इंक्लूड करके रखा हुआ है, जिससे तुम बहुत ही आसानी से समझ सकते हो ग्रिड्स के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है हमारा ये वाला आउटर मोस्ट चीज़, जिसको हम कहते हैं कंटेनर। जैसा हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स में था फ्लेक्स कंटेनर, उसी तरह हमारे पास होता है यहाँ पे ग्रिड कंटेनर। ठीक है, और इस ग्रिड कंटेनर में ये जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में चल रहा है, इनको हम कहते हैं कॉलम्स। ये बिल्कुल सिमिलर होता है हमारे एक्सेल के टेबल की तरह। ठीक है, हमारे पास होता था ना कॉलम्स और रोज, ठीक उसी तरह से होता है। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनको हम कहेंगे ग्रिड सेल्स। ठीक है, और ये जो एक बॉक्स तुमको दिख रहा है तो हम कहेंगे ग्रिड आइटम्स। और जो भी HTML का टैग्स होता है वो हम इस चीज़ में फिट कर सकते हैं ग्रिड आइटम्स में। ठीक है, और उनको अलग से स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारा ग्रिड एरिया और ग्रिड ट्रैक। तो ये जो चीज़ तुमको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो स्पेस है, इस पूरे स्पेस को हम कहेंगे ग्रिड एरिया। ठीक है, और इन दोनों ग्रिड लाइंस के बीच में जो स्पेस है उनको हम कहेंगे ग्रिड ट्रैक। ठीक है, चलो जानते हैं ग्रिड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ग्रिड में मोस्ट कॉमनली यूज प्रॉपर्टीज होता है ग्रिड कंटेनर प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ये ज़्यादातर फोकस करता है रोज और कॉलम्स के ऊपर, और हम सिर्फ यहाँ पे रोज और कॉलम्स की मदद से हमारे कंटेनर को स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, हमको ग्रिड आइटम्स को उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो चलो इनको एक एक करके समझते हैं।
सबसे पहला प्रॉपर्टी है डिस्प्ले, जिससे हम डिफाइन करते हैं ग्रिड को। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जो कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और ग्रिड टेम्पलेट रोज। कॉलम्स से हम कॉलम्स बनाते हैं और रोज से हम रोज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास होता है गैप, जिससे हम स्पेसिंग कंट्रोल करते हैं रोज और कॉलम्स के बीच में। तो होता है कॉलम गैप, ये कॉलम के डायरेक्शन में गैप देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास होता है रो गैप, हमारे रो के बीच में जो गैप है वो डिटरमाइन करता है। फिर उसके बाद हमारे पास होता है जस्टिफाई कंटेंट, ये हमारे पूरे ग्रिड को अलाइन करता है हॉरिजॉन्टली, और इनमें मोस्ट कॉमनली यूज्ड वैल्यूज है स्टार्ट, सेंटर, एंड और स्पेस बिटवीन। फिर उसके बाद हमारे पास होता है अलाइन कंटेंट, ये हमारे इंटायर ग्रिड को वर्टिकली अलाइन करता है। फिर उसके बाद है प्लेस कंटेंट, एक शॉर्ट हैंड है अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट का, ठीक है। अब चलो देखते हैं ग्रिड आइटम प्रॉपर्टीज को, जिसकी मदद से हम ग्रिड आइटम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा पहला प्रॉपर्टी है ग्रिड कॉलम्स, इससे हम डिफाइन करते हैं कितने नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे। ठीक उसी तरीके से हमारे पास होता है ग्रिड रो, हम डिफाइन करते हैं कितने नंबर ऑफ रोज रहेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास होता है ग्रिड कॉलम स्टार्ट और एंड, इससे हम स्टार्टिंग और एंडिंग कॉलम स्पेसिफाई करते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे पास होता है ग्रिड रो स्टार्ट और ग्रिड रो एंड, इससे हम रो के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को स्पेसिफाई करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास होता है जस्टिफाई सेल, हम ग्रिड को हॉरिजॉन्टली एक सेल में जस्टिफाई कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है अलाइन सेल, इससे हम ग्रिड आइटम को वर्टिकली एक सेल में अलाइन कर देते हैं। उसके बाद है प्लेस सेल, एक शॉर्ट हैंड है अलाइन सेल और जस्टिफाई सेल, एग्जाम्पल है प्लेस सेल कोलन सेंटर, ठीक है। अब चलो जल्दी से ग्रिड्स का डेमो देख लेते हैं। तो जैसा कि तुम सब देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डिव लिया है, जिसको मैंने क्लास दिया हुआ है ग्रिड कंटेनर का, और 6 आइटम्स लिया हुआ है, ठीक है, जिनको मैंने क्लास दिया हुआ है ग्रिड आइटम। और स्टाइल्स में ये जो ऊपर कंटेनर था उसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा हाइट और विड्थ दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर दिया है, मार्जिन दिया है हमने ऊपर से और लेफ्ट राइट से, पैडिंग दिया हुआ है, और ग्रिड आइटम्स में फिर बैकग्राउंड कलर का हमने चेंज कर दिया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम गैप दे देते हैं 20 पिक्सल का, और इतना करने के बाद हमारा वेब पेज कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये जो बॉक्स तुम यहाँ पे देख रहे हो, अगर इस चीज़ को हमको ग्रिड में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले कोलन ग्रिड। इतना करने से ग्रिड का सारा जो प्रॉपर्टीज है वो सब हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें रोज और कॉलम्स को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, हम लिखेंगे 1FR 1FR और 1FR। FR स्टैंड फॉर फ्रैक्शनल स्पेस, ठीक है। थोड़ा सा गैप देंगे इस चीज़ में 20 पिक्सल का, और इतना करने से ये वाला चीज़ हमारे रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में अरेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रिपीट, कितनी बार रिपीट करना है? 3 बार, और क्या रिपीट करना है? 1 फ्रैक्शनल स्पेस को। इतना समझ में आया? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने किसी एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अब चलो जल्दी से थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो भी हमने इस वीडियो में कवर किया उनसे रिलेटेड। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी मेन एक्सिस के अलाइनमेंट को कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, वो है हमारा जस्टिफाई कंटेंट, और इस चीज़ को हमने सबसे पहले ही कवर किया था कि मेन एक्सिस में हमारे पास होता है जस्टिफाई कंटेंट। नाउ अवर सेकंड क्वेश्चन इज विच प्रॉपर्टी चेंजेस द लेआउट डायरेक्शन, मतलब कि कौन सा प्रॉपर्टी लेआउट डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, मतलब फ्लेक्स डायरेक्शन कोलन क्या लिखने से हमारा लेआउट का डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ये रहेगा तुम्हारा होमवर्क, और इसका आंसर को तुमको करना है कमेंट, ठीक है। अब चलो देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये हमसे कह रहा है कि एक टेक्स्ट कंटेनर बनाना है जिनमें 3 बॉक्स होगा एक रो में, और इनमें जो रिक्वायरमेंट दिया गया है वो है स्पेसिंग बॉक्सेस के बीच में, और बॉक्सेस को वर्टिकली हमको अलाइन करना है। और ये वाला चीज़ हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है। कैसे? चलो दिखा दो। फिर हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स जिसमें हमने 3 डिप लिया हुआ है, जिसको हमने यहाँ पे स्टाइल किया था, इससे हमारा ये वाला डिजायर्ड रिजल्ट अचीव हो गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। फिर इसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जो हमसे कह रहा है किसी चीज़ को हमको ग्रिड में बनाना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ईजी है, तो ये रहेगा तुम्हारा होमवर्क, और इसको मैंने पहले ही आधा कर दिया तुम्हारे लिए। कैसे? जब हम ग्रिड का डेमो देख रहे थे, हमने यहाँ पे 6 बॉक्सेस लिया है, तुमको यहाँ पे बस 3 बॉक्सेस लिख इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलो तुम्हारा कन्फ्यूजन को दूर किया जाए, कब हमें टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करना चाहिए और कब हमें ग्रिड यूज़ करना चाहिए। तो तुम्हारे इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा हुआ है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एक नैव बार, एक साइड बार, एक मेन कंटेंट और एक फुटर, एक सिंपल वेब पेज का लेआउट है। अगर हमको
कुछ इस तरीके का चीज़ें डिज़ाइन करना है तब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ग्रिड का। और अगर हमको कुछ इस जैसा लेआउट बनाना है जहाँ पे हमारे पास होगा एक नैपर, एक मेन कंटेंट और एक फुटर, तब हम यहाँ पे बहुत ही इजीली टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक दिक्कत होता है, अगर ये मेन कंटेंट ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो ये फुटर ऊपर की तरह आ जाएगा। इसमें बेटर रहता है हम यहाँ पे ग्रिड ही यूज़ करें। और अगर हम यहाँ पे ग्रिड यूज़ करें तो यहाँ पे मेन कंटेंट यदि छोटा भी हुआ तब भी ये पूरा हाइट पकड़ के रखेगा और इससे हमारा रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और हम आने वाले वीडियोज़ में कुछ इन जैसा ही लेआउट्स बनाने वाले, सो मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू अवर चैनल ताकि तुम ऐसे ही वीडियोस आगे देख सको। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। दिस वाज आकाश एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।